तो आज हम अध्याय 9 का जो बिल्कुल लास्ट का जो कथा है, हम वहां से शुरू करेंगे। ओके। जी काका। ओम श्री साईनाथाय नमः। पहले इसके पहले जो हमारी श्रृंखला जो पढ़ी चल रही है साई सच्चरित का अभ्यास, इस अभ्यास वर्ग में हमने देखा पंच सुना, यानी पांच प्रकार के जो महापाप जाने अनजाने में हमारे हाथ से जो हो जाते हैं, उसका उससे मुक्ति पाने के लिए या उसे चित्त शुद्धि करने के लिए पंच यज्ञ धर्मशास्त्रों ने प्रकाश अपने दिए हुए हैं हमको। वो पंच यज्ञ 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 करने के बाद हम ये पंच सुनाए ने पंच महापाप से महापाप जो करते हैं, इसे हमको मुक्ति मिल सकती है। यहां तक हमने देखा था। अब हम एक बहुत ही अम, उच्च कोटि के उच्च दर्जे के जो बाबा के भक्त परिवार था, मैं बोलूंगा भक्त परिवार, यानी माता पिता और लड़का, इन तीनों की ये कथा है। नौवा अध्याय भक्ति से भरपूर परिपूर्ण ऐसी ये कथा है। इनका इंट्रोडक्शन पहले मैंने किया था कि इनको कैसे आना हुआ इनका, सीता देवी माँ का और ज्योतिन्द्र तरखड़ माँ और बेटे का। तो अभी ये जो कथा शुरू होती है, इसके तीन चार कथाएं हैं ये फैमिली की। उसमें से हम अभी पहले शुरू कर लेते हैं। प्रेमी भक्त बाबा साहब तरखड़, उन्होंने खुद अपनी ये कथा हेमंत पंत जी को बयां की थी, और बयां करते वक्त बहुत बड़े भाव विभोर होते थे, आंख से आंसू बन के आते थे उनके। हालांकि ये असामान्य हस्ती नहीं थी, यानी भौतिक स्तर पर देखा जाए तो बम्बई के खटाव जी माखन जी मिल के जो सेक्रेटरी, वहां की जो मिल थी, मिल के वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर आप कह सकते हैं उस वक्त के, वो इतना बड़ा ओहदा था उनका। और पूरी फैमिली एकदम क्रीम ऑफ द क्रीम सोसाइटी। इनके जो पिताजी थे, वो बम्बई के जो उस वक्त के जो गवर्नर थे, वाइसराय या गवर्नर, उनके पैनल डॉक्टर थे, डॉक्टर आत्माराम तरखड़। सो इनके मुझे मतलब बाबा साहब के जो पिताजी, तो इसीलिए ये इतने ऊंचे स्तर के लोग, हालांकि स्वयं वो प्रार्थना समाजिस्ट थे। प्रार्थना समाजिस्ट यानी निर्गुण निराकार की प्रार्थना करना, किसी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं प्रार्थना समाजिस्ट। एक तो ही निरंकार, ये उनका बेसिक विचारधारा रहती है। अब एक बार ऐसा हुआ कि बाबा की शिक्षा पद्धति देखो, और बाबा को अगर चुनना है अपने भक्त को अपने पास लाने के लिए, तो क्या करते हैं बाबा देखिए। इनका पूरा नाम था रामचंद्र आत्माराम तरखड़, उपाख्य बाबा साहब तरखड़, बाबा साहेब तरखड़ करके नाम होते थे। बहुत ही प्रेमी, भाव विभोर, इतने बड़े ओहदे के आदमी। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, जब जो कलेक्टर प्रांताधिकारी या तहसीलदार मामलेदार, इन लोगों को जब 400-500 रुपये तनख्वाह थी ना, तब ये आदमी को 5,000 रुपये तनख्वाह थी। बम्बई की पहली डॉज गाड़ी इनके घर में थी, जो पहले गवर्नर के पास रहती थी। सो हल्के, मतलब एकदम हाई सोसाइटी के सदस्य थे ये। लेकिन बाबा ने ये चिड़ी अपने पास कैसे खींच ली देख लीजिए। एक बार ऐसा हुआ कि माँ,
अपनी जो सीता देवी माँ, उनको जाने की इच्छा हुई शिरडी में। बोले हम, मैं जाती जाकर रहती हूँ कुछ दिन के लिए। अब उनको साथ कौन देवे? तो लड़का बोला कि बाबा साहब ने बोला लड़के को, तू चले जा माँ के साथ। बोले नहीं, क्योंकि उसका एक व्रत नियम था। घर में एक चंदन के लकड़े का बहुत ही सुंदर ऐसा एक देवघर उन्होंने बना के रखा था, और उसके अंदर बाबा की मूर्ति विराजित थी। उसकी भी बहुत अच्छी कथा है। आपने एक मस्ट रीड बुक मैं बोलूंगा आपको, अनुभव तरखड़ांचे, स्थायी अनुभव तरखड़ांचे। हिंदी में भी है वो, इंग्लिश में बहुत सारे इसमें है। आप जरूर पढ़िएगा वो बुक। शायद उसकी पीडीएफ कॉपी भी होगी। बाबा की बहुत ही चुनिंदा लीलाएं उनमें वर्णित की हुई है। उनके जो ज्योतिर्मय तरखड़ के जो लड़के हैं, वीरेंद्र तरखड़, उन्होंने लिखी हुई है किताब वो। बम्बई में सांता क्रूज में रहते हैं, मेरे अच्छे परिचित है। ये किताब जरूर पढ़ना। तो ये जो है, ज्योतिर्मय तरखड़ बोले नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे बाबा की जो रोज पूजा भक्त, वो जो नैवेद्य, वो भोग चढ़ाना, वो कौन करेगा? आप तो रहे प्रार्थना समाजिस्ट, आप मूर्ति पूजा करते नहीं। और मेरा जो व्रत है, सवेरे ब्राह्म मुहूर्त पर उठकर बाबा का पूजा, बाबा को स्नान सब स्वच्छ ये करके पूजा करना, आराधना करना, फिर उनको भोग चढ़ाना, ये कौन करेगा? मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने आश्वस्त किया लड़के को। बोले बेटा ज्योतिंद्र, तू चले जा, तेरे पीछे मैं ये सब करूंगा, मैं चिंता मत कर। तो तू जैसे ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान कर कर शुचिर्भूत होकर बाबा की जो पूजा करता था, वो सब वैसे के वैसे ही मैं करूंगा। कभी भी उसमें खंड नहीं होगी, खंडित नहीं होगी वो। और बाबा को भोग चढ़ाने के सिवाय हम कोई भी घर में खाना नहीं खाएंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ तुझे, तू जा। अब ये निकल तो गए। शिरडी में जाने की इच्छा तो थी, वो वहां चले गए। अब लड़के की ये बहुत, मैंने वेरी मेथोडिकल, वेरी ऑर्थोडॉक्स तरीके से वो सब फॉलो करता था वो। उसको वो नहीं चलता था। हालांकि परब्रह्म साईनाथ पर्सन, वो जो इन देहधारी थे, उनको मिलने जा रहा है। हमारे जैसे तो उतावला होके भाग जाता था उधर, लेकिन ये बोलता है नहीं, मेरे जो आराध्य देवत, जो प्रतिभा के स्वरूप में मेरे घर में जो विराजित है साईनाथ, उनकी पूजा में खंड बाधा नहीं आनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अब देखिए मतलब, जो तो जो तो अपने बाबा साहब तरखड़ ने मना लिया उनको, और ज्योतिन्द्र तरखड़ निकल गए। बोले तू चिंता मत कर, मैं भगवान साईनाथ को हमेशा नित्य नैवेद्य अर्पित करते रहूंगा, तू निश्चिंत तरीके से चले जा। साई स्मरण करने के सिवाय और उनको भोग समर्पण करने के सिवाय मैं, हम कोई भी घर में प्रसाद नहीं लेंगे, खाना नहीं लेंगे। अब दूसरे दिन से बाबा साहब ने पूजा अर्चा वगैरह नित्यानंद बच्चा जैसा करता था वैसा कर ली। बाबा को प्रार्थना की, बाबा बच्चा तो बड़ी भक्ति भाव से आपकी करता है, लड़का मेरा, मेरी भी पूजा स्वीकार कर लो प्रभु। किसी का अगर कोई बाधा आए, कोई तकलीफ आए, तो माफ कर देना, लेकिन आप संभाल लेना। अब वो नैवेद्य जो देते थे, मतलब भोग जो चढ़ाते थे, वो नॉर्मल अपना जो, बाबा को तो ऐसा कोई तामझाम लगता नहीं है। वो जो प्रतिमा थी बाबा की, उसके सामने वो मिश्री रखते थे, शर्करा खंड, वो मिश्री हमेशा रखते थे। और वही मिश्री दोपहर को खाना खाने के वक्त वो अन्न शुद्धि के हिसाब से, आखिरी का जो निवाला होता है ना, वो मुख शुद्धि का, मीठा कोई भी हो, वो उसके लिए वो यूज करते थे। अब एक बड़े मिल के, कॉटन मिल के बड़े मुख्याधिकारी वो, भागदौड़ चलती रहती थी। सवेरे जाना होता था, फिर बाद दोपहर को बाद में आते थे घर में। एक दिन ये क्या बाबा ने लीला रचाई पता नहीं,
लेकिन ये खंडित हो गई। सवेरे सवेरे मिल में जाना पड़ा। वैसे आ गए, खाना खाने को बैठ गए। खाना खाना खाने खाते ही देखा उन्होंने, अरे शक्कर नहीं है। वो जो मिस्त्री है, मिस्त्री तो है नहीं। इसका मतलब मैंने सवेरे, फिर उनको याद आया, अरे सवेरे बाबा का ये भोग चढ़ाने का रह गया। वैसे ही थाली पर से उठ के, खाने पर से बाबा के पास जाके खड़े हो गए हैं, मेरे भगवान, प्रभु माफ करना, बहुत बड़ा मैं महापापी घोर अपराधी हूँ आपका। और बच्चे को, मेरे लड़के को मैंने आश्वस्त किया था, और ये कैसी लीला दी प्रभु, तो कैसा मेरे हाथ से आपने महापाप गढ़वाया, ये करवाया। मुझे बहुत अनुताप हो रहा है रे, पश्चाताप हो रहा है मुझे। मुझे माफ कर देना प्रभु, मुझे मुझसे ये गलती हो गई है। अब बाबा ने कैसी लीला दिखलाई, मुझे समझ में नहीं आया। आप बोले, अब मुझसे सिर्फ एक कवायद ही करवाई आपने, यानी मेरा भाव आपने स्वीकार ही नहीं किया। फिर बाबा के चरणों में लोटांगन डाल के, उनको साष्टांग वंदन करके एक खत लिखा। एक इस ऐसा ऐसा हुआ, मेरे से गलती हो गई, एक दिन में मैं भूल गया, उसी दिन इमीडिएटली की भूल गया। और खत लिखा कि बाबा से कहना, मुझे इस अनाथ को ये करिए, माफ कीजिए, और मेरी जो भूल हो गई है, वो भूल मुझसे कभी दोबारा ना हो, इसकी प्रार्थना, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। और मैं बहुत पश्चाताप दग्ध हो गया हूँ, अनुताप हो गया मुझे, बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूँ, मुझे जरा माफ करने के लिए बाबा को बोल दे करके लड़के को लेटर लिखा शिरडी में। अब उधर क्या हकीकत हो गई, अब शिरडी से बम्बई कोसों दूर है, 100 कोस से भी ज्यादा है। 100 कोस यानी, एक कोस यानी ए 1 पॉइंट, नो, हाँ, या माइल, माइल के नहीं, कोस यानी लगभग 4 किलोमीटर। 2 माइल का, 2 माइल का एक कोस होता है। 2 माइल, 1 माइल मायने 1.61 किलोमीटर। अब ये प्रकार इधर घटा तो क्या, इधर शिरडी में क्या हुआ, माँ और लड़का बाबा के इर्द गिर्द थे। उधर जाने के बाद बाबा के सानिध्य में वो अपना समय बिताते थे। बाबा बोले, माँ आए, कितना, क्या बात है ने, क्या लुभावना दृश्य होगा वो। माँ सामने खड़ी है, बाबा बैठे हैं, बच्चा बाद में है, बोलते आए, आए ने माँ। माँ, आज मैं हमेशा की तरह घर में गया, कुछ खाने को मिलेगा करके, हमेशा जैसे जाता हूँ, लेकिन आज दादा ने मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। मैं वैसे ही भूखे हाथ, भूखे पेट वापस आ गया। ज्योतिन्द्र को भाप गया कि कुछ ना कुछ तो गलती हो गई है, घर में पूजा अर्चा में बाधा आ गई है, तकलीफ तो हो गई है, मुझे वापस जाना चाहिए। वो इमीडिएटली बोला, मुझे वापस जाने की अनुमति दे। अरे बोले बेटा, रहने दे, कोई बात नहीं, हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो मेरी डेली जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो गई है, कुछ वहां गड़बड़ हो गई है, मुझे जाने दीजिए। खैर बाबा ने जाने की इजाजत नहीं दी। फिर ज्योतिन्द्र ने खत लिखा कि आज बाबा ने ऐसा ऐसा कहा है, और लगता है आपको, आपसे कुछ भूल हो गई है बाबा की सेवा में। तो क्या हो गया, जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि यहाँ बाबा ने ऐसा ऐसा कहा है। अब देखिए मजा, शिरडी का खत बंबई में, और बंबई का खत शिरडी में। पिताजी का खत लड़के को मिला, लड़के का खत पिताजी को मिला, और दोनों फुट फुट के रोने लगे। ये कैसी लीलाएं दिखाई प्रभु। बाबा के लिए सच्चे भक्ति भाव की जरूरत है। कुछ भी 56 भोग, उपचार, अष्टोपचार वगैरह वगैरह, उसके बाबा को कोई जरूरत नहीं रहती है। आपको एक बात बताता हूँ, पते की बात, मैं अपने जो भावार्थ साई सचरित है उसमें है। अभी ये जो पत्थर पे लिखी रखी हुई बाबा की जो प्रतिमा है,
हालांकि बाबा बैठते थे तब उसको कोई, अभी तो बहुत सारी मूर्तियां उसी बाबा की जो सिग्नेचर पोज है उसकी खड़ी हो गई, लेकिन इस पोज में पहली मूर्ति स्वयं बाबा साहब तनखड़ ने खुद अपने हाथ से, ये क्या बोलते हैं उसको, वो कार्विंग की थी, स्कल्पचर की थी उसको। आज भी वो है। उनके भाई है विजेंद्र, बाबा साहब के नेफ्यू, उनके घर में है वो। लेकिन वो क्या है कि उनका अपने एक, मैंने बहुत कोशिश की उसके उनके पास जाने की। अब मुझे तस्वीर तो मिली, लेकिन वो किसी को दे रही, ये बोला ये हमारी निजी मिली है, हमको कोई इसका क्या बोलते हैं, नुमाइश नहीं करनी है, हम किसी को बताते नहीं है। लेकिन बाबा साहब धनखड़ ने स्वयं बाबा की मूर्ति, जो पत्थर पे बैठी हुई, हाथ एक पैर ऐसा डाल के, वो मेरे हिसाब से 1916 में वो बनाई थी। वो फर्स्ट मूर्ति है बाबा की, बाबा के देहधारी रहते हुए बनाई गई मूर्ति, फर्स्ट बाबा साहब तरखड़ ने बनाई थी। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देने के हिसाब से मैंने वो बताया है। वो भी शिरडी का पत्र, वो जैसा वो पत्र जो बोला वैसा एक दूसरे को मिला। और बाबा हमारा कितना ख्याल रखते हैं। अरे इसका मतलब बाबा रोज हमारे पास प्रसाद लेने वहां आते हैं, इस बात की मतलब खातरी बाबा ने करवा दी ज्योतिन्द्र को। ज्योतिन्द्र का मतलब आगे चल के अपन जब जैसे कथा आगे बढ़ेगी, बहुत ही लॉजिस्टिक लॉजिकल आदमी है। वो बाबा को भी बात करते करते बोलते थे, हाँ तुमने ऐसा ऐसा बोला था, हाँ ऐसा होता है ना, फिर ऐसा क्यों, आप मुझे हमको मत सिखाओ, आप कौन है, हम जानते हैं आप परब्रह्म है। वो बड़े बच्चे के जैसे एकदम हार्ड कोर साई भक्त में ज्योतिन्द्र की ये होती थी। अम, ये जो माँ है, माँ ने उसको जो तो समझाया बच्चे को कि बेटा आज ऐसा हो गया होगा, तो एक दूसरे का खत एक दूसरे के पास मिलने के बाद समाचार तो मिल ही गया था। अब ये माँ जो है, माँ की और एक कथा बाबा साहब की हो गई, अभी लड़की की कथा वो सुनेंगे हम। ये माँ जी का क्या हुआ, एक बार ऐसी वहां सगुन मेरो नाइक, जो गोवा की बोरी जो गांव है वहां के रहते थे, ये भी एक अउलिया थे। उनकी कथा में अभी मैं आज ही दोपहर को शूटिंग करने वाला हूँ अपने साईं बाबा के अनुपम लीला में, उसमें। तो ये एक बार क्या था कि बोले इस वक्त बाबा कभी भी वो वहां जाके रह जाती थी शिरडी में, एक कमरा लेती थी किराए के ऊपर, और खाना पीना बना के अगर बाबा को भी नैवेद्य दोपहर का देती थी, खुद भी खाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि बोले इस वक्त हम खाना पीना मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, अपना एक रूम ले लेंगी भाड़े पर, और सगुन अपना जो खानावड़ वाला है, वो जो मंथली मेस चलाता था, वो डेली मेस चलाता था, बाबा की कृपा से बाबा ने उसको बोला था कि तू आने जाने वाले जो भी राहगीर है या प्रवासी है, भक्तगण आते हैं, उनके खाने का बंदोबस्त करने के लिए तो एक होटल चला दे यहाँ। तो उसने वो भोजनालय चालू किया था। बोले वहां मैं उसको एक पैसे दे दूंगी महीने भर के लिए, और अपना रोज का दोपहर का अपना लेके आती जाएगी। अब देखना, इसी अब यही कथा पे आज हम समाप्ति करें, लेकिन साई सच्चरित का सार, साई सच्चरित की अंदर की सबसे सर्वोत्तम ऐसी जो कथा है ना, ये कथा है। और भक्ति की बेसिक बुनियादी सीख है ना, वो इसमें मिलती है कथा में। तो हुआ यूं, दोपहर की आरती हो गई 12 बजे, माँ गई अपनी सगुन खानावड़ा वाले के पास, अपनी थाली लेकर जाती थी, वो अपना सब परोस के देता था, वो वापस अपने रूम की तरफ जा रही थी, तो भूख से एक छोटा सा पपी, कुत्ते का बच्चा, अपना एक पिल्ला, वो अपना माँ की तरफ बड़ी आशा से देख रहा था। वो लग रहा था उसके चेहरे पे भूख लगी है, उसको खाना चाहिए। तो माँ ने अपना जितना भी है वहाँ उसका थोड़ा खाना उसको दे दिया। बड़े
प्रेम भाव से उसने थैंक यू जो वो आता है ना, उसके ऊपर वो आ गया और वो खाना खाते गया। 4 कदम आगे गई माँ, तो एक कीचड़ से लथपथ भरा हुआ एक सुअर का बच्चा, वो भी माँ की तरफ दिख रहा था। माँ को लगा वो भी भूखा लग रहा है, बचा कुचा जो भी छोड़ा बहुत होगा, एक निवाले दो निवाले रखे होंगे, नहीं रखे होंगे, वो दे दिया उसको और अपने रूम पर जाके बैठ गए। अभी दोपहर का सत्र चालू हो जाता है, आरती के बाद सब खाना पीना खाने के बाद दोपहर का सत्र चालू हो जाता है, तो उसका इंतजार करने लगे। एक आधा वाला खाया होगा नहीं खाया होगा, बाबा के पास गए। अब बाबा जो मस्जिद माई है ना, द्वारका माई, आज भी उसमें जो बीच में जो जो खंबा है ना, वो खंबे को टेक के माँ बैठती थी हमेशा ऐसी, और बस बाबा की तरफ शांति से उनकी बातें सुनने की। तो देखिए बाबा ने क्या कहा, माँ, माँ आज तूने मुझे खाना खिलाया, मेरा भरपेट खाना तूने जो खिलाया उसमें पेट भर गया, ऐसे ही मेरे सेवा करती जा, आज तूने तृप्त किया मुझे। माँ सोचने लगी क्या किया मैंने, तो बोली, और बाबा आगे कहते हैं, ऐसी ही नित्य मेरी सेवा करना, यही काम आएगा तेरे। मस्जिद में बैठकर मैं झूठ नहीं बोलूंगा माँ, यही ये त्रिकाल कभी ऐसा घटेगा, घटेगा नहीं कि मैं असत्य बोलूंगा यहाँ। तो सुन, ये मेरी आज तूने सेवा की ना, ये सेवा ही सच्ची मेरी भक्ति है, ऐसी मेरी दया जानना। भूखे को रोटी पहले देना, सुनो, साई भक्त कहलाते हो और साई भक्त के कृपा पात्र, साई के कृपा पात्र होना चाहते हो, और बेसिक पैरामीटर्स आपको अगर भक्ति के चाहिए तो ये वो भी है, ऐसी ही मेरी दया जानना। भूखे को रोटी पहले देना, उसके बाद स्वयं भोजन करना, धारणा ये चित्त में हमेशा तू, बाबा ने माँ को कहा। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बेसहारा को सहारा, ये करते जा, ऐसी मेरी सेवा कर, यही तुझे आगे काम आने वाला है। ये क्या बोल रहे हैं साईं बाबा, मैं तो कुछ इसका अर्थ नहीं समझ पा रही हूं। मां बोली, देखो भक्ति की निरागसता, भक्ति की निरामयता देखिए। एक फूके श्वान को, भूखे सुअर को खाना खिलाया, और सहज भाव से मैं कुछ बड़ा काम करने जा रही हूं, ये नहीं, उसको पता भी नहीं क्या हुआ है। नहीं तो हम तो क्या करते, इतना सा करते हैं, दाने के इतना दिखाते, थैले के इतना, और ऐसे टेढ़ा मुंह करके फोटो बिटो निकाल के चारों तरफ उसकी पब्लिसिटी करने के चक्कर में रहते हैं। मां को पता ही नहीं ये बाबा क्या कह रहे हैं। तो फिर बोली, बाबा अब क्या कह रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो इस वक्त कुछ खाना पीना नहीं बनाती हूँ, और मैं कुछ भोग आपको दिया नहीं, मैं खाना आपको दिया नहीं, तो ये कैसे होगा, मतलब मैंने तो कुछ किया नहीं। अरे, फिर बाबा उसके ऊपर बोले, अरे ऐसी क्या करती हो माँ, तूने जो अभी जो वो जो श्वान है, भूखा प्यासा था, उसको तूने खाना खिलाया, मेरा और उसका आत्मा एक ही है, ये तू जान, ये इसने ये तू जाना है, ये तूने तूने अच्छी तरह पहचाना है, और उसका और मेरा तादाद में है, एक दूसरे का आत्मा एक ही है। वो जो उसको खाना खिलाया वो मुझे पहुंच गया, वैसे ही तूने वो जो सुअर को खाना खिलाया वो भी, वो मुझे पहुंच गया। देख, मुझे अभी डकारी आ रही है, मैं तृप्त हो गया हूँ, मुझे मेरा पेट मेरा पूरा भर गया है। फिर भी कंफ्यूजन भाव से माँ ने पूछा, माँ बोली, बाबा यानी ये समूचे विश्व में जो जो चींटी, बिल्ली, मक्खी, कुत्ते, ये सब प्राणी मात्रा आप ही हो। बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है उसके ऊपर, बहुत अच्छा जवाब दिया है। क्या बोले, कभी मैं श्वान, कभी मैं शूकर, यानी कभी मैं प्राणी श्वान यानी कुत्ता, कभी मैं शुकर, शुकर 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 यानी सुअर,
कभी मैं गाय, कभी मैं बिल्ली बनकर, कभी चींटी मक्खी मच्छर, विचरत करता, विचरित करता अनंत रूपों में। ये जो जितने हैं मेरे ही रूप है माँ। फिर एक बात याद रखना, ये वो भी नंबर 139 अध्याय की हमेशा याद रखो। देखिए, महज ये पढ़ के फायदा नहीं है, ये अपने, ये जो बाबा की सीख है, बाबा की शिक्षा है, अपने अपने आप में ढाना है, उसको ढालना है, डाइज करके अपने इसमें एक जीवन का एक हिस्सा बनाना है इसको। तो ही भक्ति होगी, यही भक्ति है। भक्ति का मतलब हाथ में जपमाला फिरो और वो आरती साईं बाबा करते बैठो 3 बार, ये भक्ति नहीं है। एक अपना इंसेंस स्टिक लगा दिया, अगरबत्ती लगा दी, नहीं। ये चीज याद रखो। क्या बोले बाबा, देखे भूत मात्र में जो मुझे, मुझे ही मेरी प्रीति का जानो वही। सभी प्राणी मात्र में मेरा स्वरूप जो देखता है, वो मेरे प्रीति का, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो मेरा, मैं उस, वो मेरा प्यारा भक्त है। अतः तू त्याग भेद, त्याग कर भेद बुद्धि। वो अलग है, मैं अलग हूं, तू अलग है, ऐसा नहीं। ये भेद बुद्धि को त्याग कर दे, ये भेदा भेद निकाल दे। उसका आत्मा, तेरा आत्मा, मेरा आत्मा, वो सबका एक ही है। और तू ऐसी मुझे भजती रहे, ऐसी मेरी पूजा करती रहे, ऐसे ही मेरा भजन पूजन करते रहे, भजती रहे। भजन, भजन है क्या, सेवा कर। ये याद रखना हमेशा, ये हमेशा काम आएगा। क्या, भूखे को रोटी, पैसे को पानी पानी, बेसहारा को सहारा। इससे बड़ा कोई, इससे बड़ी भक्ति की मतलब व्याख्या हो ही नहीं सकती। बेसिक बुनियादी चीज है, ये संभालो। हम क्या करते हैं अभी, हम देखो, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे क्या करते हैं। हैं, अच्छा खासा हट्टा कट्टा तो दिखता है, भीख मांग रहा है, क्या है। अरे भाई, तेरे दिमाग दिल में नहीं है देने का, मत दे, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे दुत्कारना नहीं, उसको लताड़ना नहीं, नमस्कार करो, छोड़ दो। लेकिन आपको कोई अधिकार और हक नहीं बनता उसके ऊपर टीका, आलोचना, टिप्पणी करने का। क्योंकि आपका क्या है, मैं आगे की वो भी पढ़ूंगा तो आपको बहुत, या बहुत मजा आ जाएगा, देख लेना। वचन नहीं, ये परम अमृत। बाबा का ये मैं महज एक बाबा के मुंह से निकली हुई अमृतवाणी नहीं है। ये तो ये परम अमृत की वाणी है, परम अमृत है, बाबा के मुंह से निकला हुआ। श्रवण कर बाई हो गई द्रवित। जब वो बाबा ने श्रवण किया, वो बाबा ने कहा हुआ, बहुत गदगद हो गई। स्वर उसका, वो जो गला उसका रूंध गया, और आंख से आंसू आने लगे। नेत्र आनंद अश्रु भरित, नेत्र से आनंद के आश्रु आने लगे, आंसू आने लगे, और हर्ष से आनंद हो गया उसको। मुझे भक्ति का एक बेसिक चीज जो है, जो मेन बुनियादी चीज है, आज मुझे बाबा ने दिखाई। और देखो, मुझे मेरे हाथ से ये हो गया। हम दिखावे के लिए जो ज्यादा करते हैं ना, वो दिखाना छोड़ दीजिए। बड़े बड़े मंदिर बांधेंगे, बड़े बड़े ये करेंगे वो करेंगे, वो ठीक है, एक रास्ता बना रहे हो आप, लेकिन बाबा ने कहा है, मैं कहाँ बैठता हूं। ये जो अपने प्रारब्ध के भोगों से जो भोग भुगत रहे हैं, ये जो लोग हैं, ये भगवान ने अपने लिए दी हुई एक एक मौका है, एक संधि है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, उनकी सेवा करने के लिए, ना कि उनकी आलोचना करने के लिए, ना तो उनको दुत्कारने के लिए या लताड़ने के लिए। हमेशा याद रखना। ऐसी ही और एक कथा है माँ की, सुंदर, रस भरी है। आगे चल के जरूर देखेंगे, देखेंगे हम। तब तक के लिए ये तत्व, बेसिक बुनियादी तत्व याद रखना। क्या, सब बोलो पहले से। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, पानी, बेसहारा को सहारा। ये पहले, पहले ये औरों को खिलाओ, बाद में अपन खिलाओ, अब हम खाओ, हम भोजन प्राप्त करो बाद में। ये करोगे, भक्ति की श्रेष्ठतम
सीढ़ी अपने चल कर गए हैं, ये समझ लेना। आज के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं। आगे अपना क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं 9 से 9:30 तक। चंद्र भैया, और कुछ आगे जी लेना है काका। ले सकते हैं, हमें कुछ बता नहीं। होस्ट बोलिए मुझे क्या करना चाहिए। और जी काका, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि फिर आगे ओके। का जो कथा है वो फिर आपने हाँ। जैसे अभी मेरी बात हुई थी तो उसमें बहुत उसको समझना चाहिए हमें। हम्म। उसमें थोड़ा सा समय जाएगा। हाँ। एक क्वेश्चन है, बट उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ काका। अभी जैसे आप जो बोल रहे थे दिखावे को लेकर जो आजकल चल रहा है, क्योंकि अरे फोटो ही ज्यादा है। सोशल मीडिया, आजकल कैमरा, काम ज्यादा और अपने सेल्फी और काम। फोटो ही ज्यादा हो रहे हैं। जी 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 काका, तो अगर हमें ऐसे, मान लीजिए कभी हमें ऐसे लोगों को पहचानना हो और उनसे बचना हो, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए कि नहीं हमारा जो। नहीं, उनको पहचाना उनके, उनकी करनी उनके साथ, उनकी कृति उनके साथ, हमें नहीं करना है। जी 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 ओके, हम मतलब हमारा हमारा रास्ता भाव, हमें तय करना है। हमारा भाव और सही होना करता है उसकी चाहिए। आलोचना मत करो, टिप्पणी मत करो। वो हमें बाबा ने क्या सिखाया है। हम हम्म। बाबा और हम, हमारे बीच में तीसरा आदमी कोई नहीं चाहिए। जी जी जी, अब वो मतलब क्या हमें अपने करता है, भावों को शुद्ध बहुत सारे रखना है। लोग करते हैं। भाई ठीक है, वो हम्म। तेरा है। आएगी समझ तेरे, बाबा की हाँ सही हाँ हाँ। शिक्षा तुझे प्राप्त होने का तेरा एक समय आएगा। तब जी तब देख लेना। हमें नहीं करना है जी उसको। जी जी, मतलब हमें अपने भावों से हमारे हमें सीधे अपने रास्ते भावों से चलना है। संबंधित रखना है हमेशा। जी 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 का। मुझे अभी जितने भी यहाँ कितने लोग हैं, उन्नीस उनके बीस है ऊपर काका टीका जी। टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं जी जी मेरा, जी जी। लेकिन जो कि बाबा ने मुझे चुना है, बाबा के ये हम्म अमृतवाणी आप तक पहुंचाने की, तो वो अमृतवाणी मैं पहुंचाऊंगा। आपको स्वीकार करना है नहीं स्वीकार करना है, उसका कैसा अर्थ निकालना है, क्या अर्थ हम्म। निकालना है, आप पर निर्भर है। लेकिन वो आपसे भी ज्यादा साईं बाबा पर निर्भर है। आपकी हम्म। आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति कितनी जल्दी हो, ये बाबा तय करते हैं। जी काका। तो हाँ। काका, आज एक प्रश्न है पोम्पा जी का। हाँ उन्होंने जी, हाँ। शुरू में ही रख दिया था ये प्रश्न। बोलिए बोलिए। एक क्वेश्चन है, साई राम, माई क्वेश्चन टुडे इज दैट व्हेन बाबा, Malsapati and Tatya ji used to sleep together in the Dwarka Mai, keeping their feet in the center together. हम्म। When Malsapati used to doze off, Baba used to say that when I become drowsy, I ask Malsapati to wake up me, but he cannot do so. He himself becomes drowsy. What does Baba mean or tries to teach us in this sentence? ये वो जो, जब तात्या, बाबा और मालसापति तीनों अपने पैर के साथ पैर मिलाकर सोते थे ना द्वारका माई में, और हम्म। बाबा बोलते थे कि भक्त अगर मैं सोऊं तो मुझे उठा देना। हम्म। और जब मालसापति सो जाते थे उनका हाथ बहुत भारी लगने लगता था बाबा को। तो हम्म। ये वो पूछ रही हैं कि इसका मतलब क्या है। थोड़ी सी गलत हो रही है उसमें, ये दो अलग अलग प्रसंग है। ये दो प्रसंगों का मिश्रण हो रहा है यहाँ। एक तो तात्या, मानसापति और बाबा बराबर तीनों के ऐसे तीन ट्रायंगल बनाते थे, एक ऐसा और एक ऐसा। और वो एक अगर राउंड लेवे तो उसमें अगर तीन हिस्से कर किए किए जाए, तो वो उस मुद्रा में सोते थे, गप्पे मारते थे, बोलते थे, बैठते थे, एक दूसरे को उठाते थे। तात्या इमीजिएटली सोने लगा, तो मानसापति और बाबा उठ के उसको गर्दन हिलाते थे, उसको मरोड़ देते थे, उसको ये करते थे, मस्ती वगैरह सब चलती रहती थी। ये तो प्रेम भाव, प्यार भाव जब क्या होता है, बाल सुलभ क्रिया, जो एक हम्म, विश्वात्मा और प्रगत आत्मा होता है ना, उसमें बाल सुलभ क्रिया बहुत सारी होती है। हम जब भी अभी भी जो पहुंचे हुए अधिकारी व्यक्ति होते हैं, जब देखते हैं तो बच्चे जैसे अभी हाँ उनका होता है। क्योंकि बच्चे में वो निरामयता, वो निरागसता होती है, और वो हमेशा जागृत रहती है जीवात्मा में। तो ये तीनों का वो चतता। अभी जो दूसरा प्रसंग है वो ऐसा है कि बाबा ने कहा कि बाबा, आप जो सोते हैं अपने, वो जो प्लैंक रहता था उसमें, तो इनके लिए भी, महासभापति के लिए भी एक बनाऊं क्या दोनों के साथ में।
अरे बोले ये ऊपर सोना इतना आसान काम नहीं है। ये इसको अगर मैं बोलता हूँ मेरे छाते पे हाथ रखकर बस बैठते रहो और ये करते रहे तो मेरे, वो क्या था, इट इज सम काइंड ऑफ ए ट्रांसक्राइब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। बाबा मासापति को बोलते थे तो यहाँ हाथ रख, और यहाँ अंदर के स्पंदन क्या चल रहे हैं वो उसको महसूस कर। वो हमेशा भगवान के नाम का जप, नाम जप चलता था, कंटिन्यू कंटिन्यू। आज भी जब विष्णु भगवान और शिव भगवान, इनकी हम कथाएं सुनते हैं, तो शिव के दिल में हमेशा विष्णु, एक दूसरे के भक्त ही है, तो शिव के दिल में हमेशा विष्णु का नाम चलते, नाम जप चलते रहता है, और विष्णु जी के दिल में हमेशा शिव जी का नाम जप चलता रहता है। महासापति जब बैठते थे तो यहाँ हाथ रख के बैठ जा, और मैं अगर सोने लगूं या वे करूं तो तू सोना नहीं, ये क्यों, क्योंकि तुझे वो एनर्जी लेनी है। लेकिन अभी शरीर की मर्यादा होती है, ये होती है, तो उनको कभी सी झपकी आ जाती थी, रुक आ जाती थी। तो बाबा बोलते थे ये क्या कर सकता है, इसके इससे अगर मुझे यह हाथ रखने को बोलते हो और ये स्पंदन ले लेने बोलते हो, ये करने के बाद भी वो भी ठीक से नहीं कर पाता है, तो ये प्लैंक पे जाके सोना ये कोई आसान काम थोड़ा ही है। वो जो उच्च कोटि की जो सिद्धियां होती है, वो सिद्धियां पहले ही भगवान के पास, वो तो प्रदाता होते हैं। तो वो एक लघिमा, ये जो क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट में जाकर अपनी खुद की बिल्कुल वजन रहित, भार रहित अपने देह को, काया को बनाना, ये एक तरह की सिद्धि है। वो उसको लघिमा सिद्धि, अनिमा लघिमा महिमा जो है, उसमें वो है, वो बाबा को थी। ये जो दो है ना, आप बोल रही हो पंपा जी, ये दो अलग है, ये दो अलग टाइप, दो अलग समय पर घटित हुई है। ये तीनों का जो सोना है वो है 14 साल तक, ये तीनों सदा इस तरीके के तरीके से गपशप लगाते हुए, मस्ती वगैरह करते हुए सोते थे। और आप जो कह रही हो वो दूसरा जो प्रसंग है वो अलग है, वो उसका कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस अलग है। जी काका, थैंक यू। वही मैं मतलब मेरा मन में है कि बाबा कुछ सिखाना चाह रहे हैं उसमें से, एंड आई एम नॉट गेटिंग इट। सो नाइट से सिखाने का मतलब क्या है, कि ये जो परब्रह्म होते हैं उनका खुद का अपना एक एक जो ऑरा होता है और वलय चक्र होता है, उसमें एक पावर होती है, कॉस्मिक एनर्जी पावर। वो हम उनके सानिध्य में बैठते ही अपने को पता तो चली जाता है। वो पावर महर्षापति को ट्रांसक्राइब होता था जब वो यहाँ हाथ लगा के वो बैठते बाबा के यहाँ। तो वो महर्षापति ने किसी एक जगह वो लिख के रखा है कि बाबा के यहाँ से हमेशा नाम स्मरण की मुझे वो अनुभूति होती थी करके। हम्म। जी काका। हम्म। जी, थैंक यू काका। बढ़ते हैं काका जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिकी रिकी जी ने पूछा है कि ओम साई राम काका, क्या बाबा हमारी परीक्षा लेते हैं खराब कर्मों के माध्यम से, या वो ऐसी स्थिति बनाते हैं हमारे जीवन में कुछ हमें सिखाने के लिए? हाँ, दो चीजें, परीक्षा वरीक्षा कोई नहीं लेता, बाबा नहीं लेते, कभी भी नहीं। या परीक्षा लेने के चक्कर में आपके ऊपर कोई संकट की मालिका खड़ी करते हैं, ऐसा भी कभी होता नहीं। हाँ, लेकिन आप अगर सही अध्यात्म की राह पर चलते होंगे तो जरूर कुछ ऐसी अनुभूतियां, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी परिस्थितियां खड़ी करते हैं, उस उनमें आप अपने सत असत विवेक बुद्धि को स्मरण कर आप कौन किस तरीके का बिहाव करेंगे, वो बाबा चेक जरूर करते हैं। अभी इस सूरत में, ये हालत में ये क्या करेगा ये देखते जरूर है। ये किस लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, ना ना तो आपको प्रताड़ित करने के लिए या मोह माया के संकट आपके ऊपर डालने के लिए नहीं। परीक्षा नहीं लेते बाबा। लेकिन
मेरा भक्त सही तरीके से, सही रास्ते से, जो रास्ता मैंने बताया है वो रास्ते से चल रहा है कि नहीं रहा है, और उसके लिए कुछ संकट की मालिका आ रही है क्या, मोह माया खड़ी कर रही है क्या, तो उसको तो एक तो दूर करते हैं। और दूसरी बात, अब मैं इस तरीके के ऐसे, जैसे एक बात बताता हूँ रिकी जी, आप जा रहे हैं रास्ते से और एक अनाथ या मेंटली इंसेन लड़की घूम रही है, दिख रही है कि यार इसका कोई गलत फायदा समाज के जो ऐसा वो जो अनसोशल एलिमेंट लेंगे, मुझे क्या करना चाहिए इसमें? मुझे मुझे तो उसको सहायता करनी जरूरी है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बाबा जरूर करेंगे, ये मौका आपको जरूर देंगे कि ये डाउन ट्रोडन या जिनको जरूरतमंद, उन लोगों की आप सेवा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उसको सही भली भांति सही मेरी शिक्षा आप स्वीकार कर रहे हो और उसके ऊपर आप अमल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये जरूर करते हैं। अगर करते हैं तो इमीडिएटली आपको उसकी अनुभूतियां भी बाबा देना चालू कर देते हैं कि आपके दिमाग में इस तरीके की एक क्षमा भाव, दया भाव, करुणा भाव डालते हैं कि आप वो सामने वाले को मदद करना चालू करेंगे। और भक्ति का जो एक्सटेंशन है रिकी जी, वही सेवा है। आप सेवा के, बाबा की दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए सेवा से कितने जुड़ जाते हैं, या कितनी कितना सेवा भाव आपके अंदर पनप रहा है, ये जरूर देखते हैं बाबा, ये जरूर देखते हैं। और आपको और आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो उसके लिए वो जैसे आपने कहा ऐसी परिस्थितियां खड़ी भी करते हैं। जी आई काका। थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, और अगर आपको ज्यादा और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा। जी काका। हाँ जी। एक संकेत जी हैं, वो एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। संकेत जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ काका। हम्म। मैं विनी चितलूरी जी का एक यूट्यूब में वीडियो देख रहा था। काका साहेब दीक्षित के बारे में वो बोल रहे थे। तो उस वीडियो में बाबा साईं बाबा काका साहेब दीक्षित को कुछ बता रहे थे, कुछ शिक्षाएं दे रहे थे। तो वो हमें भी मानना चाहिए कि वो स्पेशली काका साहेब दीक्षित के लिए ही था, क्योंकि साई सच्चरित में जो लिखा होता है मैं वो मान लेता हूँ। मैं वो डाउट लगता है कि वो काका साहेब से दीक्षित के लिए स्पेशली था कि सबके लिए था। ऐसा है, आपका बाबा का अगर शिक्षा देने की शिक्षा पद्धति अगर आप मानोगे या देखेंगे, उनका जब दरबार भरता था, बोलते एक को थे, लेकिन सब लोगों को ऐसा लगता था अरे यार ये तो मेरे लिए ही कहा है। जैसे रामायण है या महाभारत है, महाभारत में कृष्ण कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो कथा सुनाई, वो क्या है? परिस्थिति से जूझना, और ये जो मोह माया है, ये सब कुछ भी नहीं है। आज तुझे अपने अपने लगते हैं, ये अपने है ही नहीं, उनके प्रति आपका जो दायित्व है आपको करना है। तो आप हम सब अपने जीवन का जो महाभारत है वहां के अर्जुन है, ये सबके लिए लागू होता है। अगर आपके पढ़ने में या सुनने में काका साहब दीक्षित को बाबा ने क्या कहा, या काका साहब दीक्षित क्यों, बाबा के सानिध्य में जितने भी उच्च कोटि के भक्त आए, उस वक्त उन लोगों ने किस तरीके से बर्ताव किया, किस तरीके से बिहेव किया, क्या आचरण पद्धति उन्होंने स्वीकार की, जिसके लिए वो अमर हो गए, अजर अमर हो गए साई सचरित के माध्यम से और बाबा के परम भक्त के माध्यम से। तो ये महज उनके लिए तो सीमित नहीं हो सकता। उनके लिए अगर सीमित रखना होता तो आप तक और मेरे तक, मुझ तक और विनिमा तक पहुंचता ही नहीं। तो ये सबके लिए है बेटा। हाँ थैंक यू काका। ओके। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। संकेत जी, काका एक प्रश्न आया है, किसी ने मुझे मैसेज डाला है अभी कि हम शिरडी जाते हैं बाबा के दर्शन के लिए। हम्म। कभी कभी तो ऐसा वातावरण रहता है कि हम हमें तुरंत ही दर्शन हो जाते हैं, हम्म। लेकिन कभी इतनी भीड़ होती है, हमें लगता है कि हम दर्शन नहीं कर पाएंगे किसी दिन। हम्म। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद भी बाबा हमें कैसे ना कैसे करके अंदर बुला लेते हैं। हम्म। तो काका, ये कभी इतने प्यार से अंदर बुलाना समाधि मंदिर में, और कभी इतनी मशक्कत के बाद, इसका क्या अर्थ है?
बड़ा प्यारा प्रश्न है, मेरे मन में भी आता है। मुझ में भी पहले ही आता था, जी अभी वो काका माने नहीं प्लीज आप। रखता है। जी बताइए ना अभी काका तो ये प्लीज। लगता है कि मैं मंदिर जाऊं या ना जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। उस लेवल पे लाना है। सी, ये जो प्रवास है, ये सगुण साकार से निर्गुण निराकार की तरफ का प्रवास है, ये जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी। अब वो स्पिरिचुअल जर्नी चलते चलते कभी कभार उबड़ खाबड़ रास्ते आ जाते हैं, ऊंच नीच गड्ढे वाले रास्ते आ जाते हैं। कभी कभार एक अच्छा रास्ता अपना जीपीएस बता देता है, वो रास्ते से अपन चल जाते हैं, बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। ये परिस्थितियां हमें सगुण साकार से निर्गुण निराकार के रूप में जाते वक्त इस तरह के कठिनाइयां, अड़चने, हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स जरूर आएंगे। ये बाबा की वजह से नहीं होते हैं। हम्म, ये होते हैं मोह माया, आपको अपनी जो माया जाल है उसमें से ये आदमी मुक्त हो रहा है, मुक्त होना चाहता है। कितना मुक्त होता है वो देखती रहती है, उस हिसाब से वो पैतरे अपनाते रहती है। अब ये, चलो मैं इसको ये करती हूँ, अब ये कितना, ये आगे क्या करता है देखते हैं। ये अड़चने होती है क्योंकि मोह, देखिए ये जो दुनिया है ना, दुनिया दो तरह के लोगों में, हिस्सों में बटी हुई है। एक है असुरों की दुनिया और एक है सूरों की दुनिया। हम जो अभी जो सब लोग हैं, मैं अपेक्षा करता हूं हम सब सूरों की दुनिया वाले हैं। सूर, जिससे भगवान के साथ अपना सूर मिले, मिले सूर मेरा तुम्हारा। अब असुरों का, जब आप मोह माया के चक्कर में कुछ न कुछ हमने महापाप कुछ नहीं किए, इसलिए मागुति जनना मागुति मरना, जन्म मरण के फेरे में है, कुछ ना कुछ तो है अपना जो कंप्लीट करना है ना हमें। तो इसीलिए तो मोह माया हमको वो सब अपने को निकालने के लिए वो अपने से वो करवाती है ना, ये सब चक्कर में डालती है ना। ये मोह माया का काम है, माया शक्ति का ये काम है। लेकिन जब माया शक्ति के मर्यादा में रहकर भी आप जब भगवान की तरफ जाते हो, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाते हो, आध्यात्म मार्ग अपनाते हो, मोह माया में रहकर भी, गृह गृहस्थ में रहकर भी, तो क्या होता है। ये दो दो पक्ष है, एक विपक्ष है, एक सत्ता पक्ष है, जो भी बोलो दो पक्ष है। तो अपनी तरफ का एक अगर कम हो रहा है तो मैं चुप बैठूंगा, जाऊंगा उसको कहूंगा, अरे भाई क्या तकलीफ है तुझे, ऐसा मत कर, आ जा वापस। नहीं तो देख, तेरी फाइल है मेरे पास। दे दूंगा पब्लिश पब्लिश करने के लिए। होता है ना, आजकल हो रहा है ना, सब इलेक्शन जो माहौल चल रहा है, जी खासकर जी महाराष्ट्र काका। में। जी ये मोह माया करती है, करवाती है। ये आपके ऊपर कितने डिटरमाइंड है, आप कितने हम्म, सशक्त है और कितने मजबूत है कि नहीं मुझे दर्शन लेना है। बाबा हमेशा दर्शन देते हैं। ये जो चीज है, भाई अपने पक्ष का एक आदमी उधर जा रहा है तो मोह माया उसको पीछे खींचेंगी। आप याद रखना, हमेशा सब लोगों ने शायद ये अनुभूति ली होगी, जब भी आप किसी तीर्थ क्षेत्र जाने का या साईं बाबा की तरफ जाने का, उनके दर्शन जाने के लिए एक प्लान बनाते हैं या कुछ योजना बनाते हैं, हमेशा उसमें बाधा आती है, हमेशा आड़े आती है। हम रेगुलर चलते रहता है, अभी 3 दिन रह गए जाने के लिए, 3 दिन में कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा होते रहेगा आपके साथ। अरे यार अभी जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, अभी जा करेंगे कि नहीं जा पाऊंगे, होता है कि नहीं। ये संकटें उस व्यक्ति की खड़ी रहनी है। अरे सवेरे उधर जाना है, अभी मुझे सबकी गाड़ी है, और रात को ये देखो ऐसा बुखार चढ़ गया है घर के, अभी वो जा भी नहीं सकते, क्या करेंगे। इस तरीके की मोह माया आपको ये अलग अलग खेल रचाती है। ये खेला खेलने के बावजूद भी आप जब बाहर उसको जाते हैं तो बाबा साथ देते हैं, बाबा परीक्षा नहीं लेते हैं। लेकिन आप जो बोलते हैं ना, कभी कभार एक आधे घंटे में हो जाता है, कभी कभार 1-2 घंटे के बड़ी मशक्कत के बाद हमको दर्शन हो जाता है। इसमें बाबा की स्वयं की कोई भी परियोजना नहीं होती है।
आपके किए कराए, और आप किस मुसीबतों के बावजूद भी, ये लिखा है अध्याय 11 में भी आएगा, बबुल बन जो होता है, बबुल बन भक्ति, ये बबुल बन की रास्ता, बबुल बन की राह है। कांटे भिड़े बहुत ऊंचे नीचे सब मिलेंगे तुम्हें, लेकिन इसको टाल कर आपको, और कभी कभी पैर में चुभ भी जाएंगे, लेकिन आपको आगे जाते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है। ये एक मानो में आप अपने आप पर भक्ति मार्ग पर खरा उतरने के लिए आप खुद एक एक इम्तिहान दे रहे हो, या बेसिक पैरामीटर्स कंप्लीट कर रहे हो, और एक एक पात्रता होती है ना, एक योग्यता लाने के लिए, कि मैं साईं बाबा का भक्त बनने के लिए जो बेसिक जो चीजें रहती है ना, जैसे अभी पहली चीज हमने देखी, तो वो रास्ते में चलते चलते ऐसी रुकावटें, ऐसी तकलीफें, ऐसी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हिंड्रेंसेस आते रहेंगे। इसको लांग कर इसके ऊपर विजय प्राप्त कर आपको आगे जाना है। जी काका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। ये मेरा भी प्रश्न था और बाकी लोगों के मन में भी रहा होगा जरूर। एक क्विक क्वेश्चन है काका जी, रमेश जी का। हम्म। लिख रहे हैं, एज फार एज आई नो बाबा इज पर ब्रह्म whom हम्म। you cannot restrict to any name, form, time, and any place. In fourth chapter, it's given that Shirdi was home for Vaishnav Bhaktas. It is like restricting him to some section. Please clarify. Some sector. Yes. Please clarify. मुझे इनका ये कहना है कि बाबा परब्रह्म है, ये तो बिल्कुल मतलब उसमें कोई दो राह नहीं है। और शिरडी ये वैष्णव है, वैष्णव यानी विष्णु के भक्त, वारकरी जो अपने जैसे साईं बाबा, ये हम विष्णु का ही स्वरूप समझते हैं। तो इनका एक्चुअली सवाल क्या है कि ये वैष्णव लोगों का स्थान है, या उनका आश्रय स्थान है, या जाने का रास्ता है, या मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? जी मैं भी थोड़ा सा समझा नहीं। रमेश जी, आप प्लीज अनम्यूट करके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं काका से, अगर आप चाहें तो। ओम साई राम रमेश जी, एम आई जयप्रकाश। ऑडिबल? जी जी, प्लीज प्लीज हाँ प्लीज। ओम बोलिए। साई राम, ओम साई नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि उसमें वैष्णव भक्तों का एक मायका जैसा था ऐसा लिखा है। हम्म। तो बहुत सारे लोग हैं जो शिव का भी फॉलो करते हैं। तो अच्छा हम अच्छा, जब ओके ओके। बाबा को हम ही बियॉन्ड लाइक अति सबके लाइक ऊपर हम समझते हैं, तो इट इज लाइक रिस्ट्रिक्टिंग हिम टू सम पर्टिकुलर, ऐसा होता है, मैं हाँ ऐसा नहीं समझा नहीं, था। ये हम करते हैं। हाँ रमेश जी, आएगा, आई हाँ अंडरस्टूड नाउ योर क्वेश्चन, हाँ। कि ये वैष्णवों का स्थान है। अब ये वैष्णव शैव, ये पंथ, ये काज, ये परंपरा, ये अखाड़ा, ये जो चीज है ना, ये हमने बनाई हुई है। ये देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं बताऊं आपको, बहुत इसमें दंगे फसाद हुए हैं। आप अगर पुराना इतिहास निकालेंगे अपने तिरुपति बालाजी का, तिरुपति बालाजी, कुछ लोग शैव संप्रदाय का समझते हैं उनको, कुछ लोग वैष्णव संप्रदाय का समझते थे उस वक्त। आपको मुझे लगता है समवेयर बिटवीन 70-75, 1970-75 की बात होगी ये। बहुत बड़ा बवाल हो गया था उधर, बहुत बड़ा, मतलब रियॉट हो गया था। नहीं, ये शैव का स्थान है, ये वैष्णव का स्थान है। मेरे ख्याल से कुछ 17-18 मृत्यु हो गई थी उधर। इतना ही नहीं, आप बालाजी का अगर वो ये देखेंगे, वो तिलक लगाने का, शैव ऐसा लगाते हैं, वैष्णव ऐसा लगाते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज करके बीच में वैष्णव रखा है और साइड में शैव रखा है। देखा है आपने? ये जो चीज है ना, ये फालतू की बातें हैं।
भगवान सब में समाया है। भगवान एक ही स्वरूप है। जो स्वरूप आपको भाता है वो स्वरूप में बाबा को देखो। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु के भाव में। अब भगवान का कौन सा स्वरूप आपको पसंद आता है? कौन से स्वरूप की इष्ट आपको इष्ट लगता है, और वो इष्ट देवता की पूजा करने के बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। ये पूरा प्री डेस्टिन्ड है। हम सब लोग साईं बाबा के भक्त हैं। अक्कलकोट स्वामी महाराज की क्यों नहीं, गजानन महाराज के क्यों नहीं, बालाजी तिरुपति बालाजी की क्यों नहीं, अम्बा माता जी के क्यों नहीं, वैष्णो देवी के क्यों नहीं? ये जो चीज है ना, ये चीज है ना, ये चीज हमने अपने इष्ट देवता, अपने देवता, अपना जो स्वरूप है, वो स्वरूप हमारे अ, हमने स्वीकार किया है उसको, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के छत्र छाया में हमारी प्रगति होनी है। इसलिए ये हमारा डेस्टिनी हमें उस सदगुरु तत्व तक लेके जाता है। हम क्या करते हैं मालूम है? मेरा ही रास्ता बराबर है, इसका गलत है, ये गलत है। अभी आपके में आया ना, ये वैष्णवों का स्थान है, तो हम कुछ लोग उसको शैव वाले क्या करें, या शैव माने, या और कुछ दूसरा स्वरूप माने। ये जो चीज है, ये मैन मेड चीज है। मत मत जाइए इस झमेले में। सदगुरु तत्व है, अजर अमर है, और वो माया के अलग अलग रूप हमें दिखाकर अपने पास बुलाते हैं, अपने पास अपने चरणों में सहारा देते हैं। वहां हमें हमारा संरक्षण कवच बन के रहते हैं, हमारा पैट्रोनेज स्वीकारते हैं, प्रोटेक्टिव फोर्स करके हमारा काम करते हैं। हमारे लिए इतना ही काफी है। मत जाइए इस झंझट में, शैव है कि वैष्णव है कि। बाबा ने तो देखा है, जिस प्रकार की आपकी आराध्य देवता होगी, या जिस स्वरूप के आपके आराध्य देवता होगी, उसी स्वरूप में आप बाबा ने कितने लोगों को दर्शन दिया है। देखो मुनि शास्त्री को क्या किया, वो साउथ का जो भजनी मेला आया था उनको क्या किया है, वो काका साहब दीक्षित या अपना मेघा शिवलिंग दिखाया है। हर एक अपने अपने, आपकी जैसी मान्यता है, आपकी जैसी मनोभूमि है, आपकी जैसी विचारधारा है। बाबा ने क्या कहा है? भक्ति करो, भक्ति की राह पर चलो। और भक्ति के राह पर चलने के लिए आपको जिस तरीके का रुख अपनाना है, उस दिशा में चलो। ओम साई राम। जी काका। ओम ओम साई साई राम। ओम साई काका ओम जी साई। एक काका जी एक लास्ट क्वेश्चन है निशा आ, जी का, उन्होंने। आने दीजिए, आने दीजिए। निशा जी प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए क्वेश्चन। ओम साई राम काका, ओम साई राम हाँ बेटा, भैया। हाँ बेटा, ओम बोल। साई राम। काका, गुड मॉर्निंग। आज आपने जो एक्सप्लेन किया बारे में, मुझे वही डाउट था। जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ना कंप्लेन कर रहे थे कि आज मेरे लिए खाना क्यों नहीं रखा है। तो नहीं, कंप्लेन तो नहीं थी। बाबा, हम जैसे इंसान है वो किसी को लगा, कभी बोलते हैं ना कि चिंगारी लगा दी है कि क्यों ऐसे हुआ। नहीं नहीं। तो वो- ऐसी बात है या क्यों है? एक बार भूल गए तो क्या उसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है काका? बस नहीं नहीं, वही मैं तो पूछना उल्टा था। बोलूंगा, ये बाबा ने रचाया, बाबा ने बुलवाया, बताने जानबूझकर। के लिए कि मैं हमेशा तुम्हारे पास आता हूँ खाने के लिए, ये जताने के लिए। आज मैं नहीं हम्म। गया क्योंकि मुझे नहीं रखा। ये दिमाग में, बाबा साहब के दिमाग में किसने भरा? मोह माया ने तो अपना खेल खेल लिया। लेकिन बाबा उसको करेक्ट कर सकते थे। लेकिन बाबा ने उनको ये देखना, बेटा मैं तेरे पास रोज खाना खाने के लिए आता हूँ, प्रतिमा अच्छा, के स्वरूप में क्यों नहीं होता है? यही तो लीला है इसमें। तो और किसी तरीके से भी बता सकते थे ना काका? हाँ? और किसी तरीके से भी तो बता पर सकते ब्रह्म थे। है भाई, अलग अलग तरीके से बताया, तुमको नहीं भाया कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि बाबा जाके कंप्लेन कर रहे हैं माँ को कि नहीं 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 तेरे नहीं घर में नहीं आज मुझे खाना नहीं 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 मिला। नहीं। बाबा के अरे, यही तो चीज है सदगुरु तत्व की। वो क्या करते हैं, किसी के पास दिया उसका भला, न दिया उसका भला। ओके।
हाँ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे परब्रह्म कभी भूखे रहते हैं? अरे जो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को जो खिलाने वाली खाना शक्ति, देते हैं। वो अपने एक इसके लिए रुठ जाएंगे और बोलेंगे आज मुझे खाना नहीं मिला, ये कंप्लेन तो नहीं हुई? जो सबको खाना खिलाने वाले, सबके मुंह के निवाले बनने वाले, वो ये करेंगे? नहीं। ये तो बाबा ने ये रचाया हुआ खेला है। Such a जी beautiful काका, thought, Kaka. हाँ। थैंक यू काका। Thank you, Nisha ji, for this question, and thank you so much, Kaka ji, for explaining very beautifully. ओम काका, साईराम। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। एक ले लो, रिकी जी कोई पूछ दिक्कत रहे हैं। रख दो। ये काका ये पूछ रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश से है, यूपी से। बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं। बहुत ठंड है, तो क्या हाँ, बिना नहाए बाबा का पूजन किया जा सकता है? बेटा, क्यों ये झमेले में अटकती हो? अगर समझो बीमार हो तुम, नहा नहीं सक रही हो, और बेड रिडन हो, दवाई लेनी है, खाना खाना है, लेकिन बाबा के तस्वीर के पास भी नहीं जा सक रही हो, तो जगह पर से कर सकती हो ना। यही तो है, बाबा ने यही कहा है। न मुझे ये अष्टोपचार, ये इस हाथ से इस उंगली से गंध लगाऊं, तिलक लगाऊं, या इस उंगली से लगाऊं, लाल फूल चढ़ाऊं कि पीला फूल चढ़ाऊं, आज गुरुवार है, आपको अच्छा व्यंजन बनाऊं, ये नहाकर करूं या ना न नहाकर करूं, कुछ बोलते अभक्ष भक्षण क्या बोलते हैं उसको, वेज खाकर करूं, नॉन वेज खाकर करूं, ये माने नहीं रखता है। क्या रखता है? आपका भाव। हमेशा ये याद रखना बेटा, कि बाबा मेरे प्रोटेक्टिव फोर्स है, मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड है, हमेशा मेरे साथ है। वो मेरे मेरे आजू बाजू में इर्द गिर्द रहते ही है। वो मेरा ख्याल रखते हैं, वो सबके रखवाले हैं। मैं आज नहा नहीं पाई, न नहाकर भी मैं अगर वो पूजा करती हूँ, तो बाबा स्वीकार नहीं करेंगे तुम्हारा भाव? नहीं करेंगे। अरे शरीर की शुद्धि से नहीं, मन की शुद्धि देखते हैं बाबा। ये जी ध्यान काका, हमेशा याद रखना। बिल्कुल। शरीर की शुद्धि कोई फर्क नहीं, मतलब नहीं रखता, माने नहीं रखता। मन की शुद्धि, मन चित्त की शुद्धि, ये देखो पहले। बाबा ने तो कहा है, अरे किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में भक्ति भक्ति की रास्ता जो है, वो मत छोड़िए। नहाकर करो, न नहाकर करो, खाना खाकर करो, खाना खाकर न खाकर करो, क्या फर्क पड़ता है? आपका भक्ति भाव जागृत रखो, बस, दूसरा कुछ नहीं। जी काका। काका, मैं आज एक बात बोलना चाहता हूँ बिफोर वी विल रैप अप दिस सेशन, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं बाबा का बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग भी ऐसा ही सोच रहे होंगे कि उन्होंने हमें ये साईं अमृतवाणी आपके माध्यम से हमें ये जो सत्संग जो अटेंड करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है हर संडे को, कि हम समय आपके साथ जो बिता रहे हैं, और आप हमें जो जो आपके पास ज्ञान की गंगा है जो आप बहा रहे हो काका। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करी है, मेरे को थोड़ा जो पता है, लेकिन काका जो आपके पास जो नॉलेज है उसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं, और ना ही कभी हो सकता है। लेकिन जो आप इंफॉर्मेशन भी जो आप प्रोवाइड करते हो ना, इतनी डीप, और जैसे कि आज का जो हमारी जो अध्याय 9 की जो कथा थी तरखंड कुटुंब की, उसके बारे में जो आपने बताया हमें, इतने साल हो गए मुझे तो सच्चरित्र पढ़ते हुए, बाबा का अध्ययन करते हुए, लेकिन जो चीज़ें जो कथाएं मैंने आपसे जो लाइव एग्जांपल सुने हैं और जो सीखे हैं, उससे इतनी आसानी हो जाती है चीज़ों को समझने में कि वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन मैं बस छोटा ये मुंह तो और बड़ी आपका बात मैं इतना ग्रेटिट्यूड है, बोलूंगा कि बड़प्पन मैं है बाबा कि का आपने बहुत बहुत ये शुक्रगुजार करते हूँ हैं। काका। मैं आपको एक बताऊं, इसमें मेरा क्या श्रेय है? मुझे भी तो ये भूमिका दी है आप तक पहुंचाने की। जी अब ये काका। क्या, ये मेरे दिमाग की उपज उपज थोड़ी है। ये तो साई सच्चरित में है, वो आप तक पहुंचाना है, बस। इसमें किसी का कुछ श्रेय नहीं जाता बेटा। लेकिन एक है,
एक ये तो बाबा की एक परियोजना है कि हम ये सब हाँ। ग्रुप बनकर साथ में आए, बाबा के बारे में बात करें, आचार विचारों का आदान प्रदान हो और अपनी आध्यात्मिक उन्नति हो। आपको क्या लगता है ये सब जो हम जो कर रहे हैं उसमें मुझे आध्यात्मिक फायदा नहीं हो रहा है? मुझे भी तो हो ही रहा है ना। हम सब मिलके साथ में हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ रहे हैं बेटा। जी बहुत काका। अच्छा है कि तो आपको लगता है कि भाई बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है, सबके लिए भी वो वही अ, होता होगा। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैं इसका मीडियम बन रहा हूँ, इसका एक माध्यम बन रहा हूँ। यहां तक ही वो ठीक है, यहां तक ठीक है। नहीं काका। ओम साई राम। ओम साई हाँ, राम बाकी काका। होप एवरीबॉडी अनम्यूट करो। और अभी कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं नहीं काका, कोई प्रश्न नहीं है अभी। मुस्कान क्लियर है। कुरैशी। हाँ। लिलीमा लेंका। बहुत सारे लोग अच्छे ये हो रहे हैं। कृष्णा सापरा। वेरी नाइस। ये जो है आपके मन में जो ये जो अ, सत्संग ज्वाइन होने की इच्छा होती है ना, ये अपने आप में ये एक सही रास्ते पे लेके जाने का एक माध्यम जरिया बाबा बना रहे हैं। ओम साई राम। ओम साईराम। सब अनम्यूट ओम। कीजिए, बोलिए ओ श्री साई श्री श्री नाथ साई नाथ। साईनाथाय साईनाथाय नमः। नमः।